इस बार होलिका दहन में मित्रों बहुत ही कन्फ्यूजन है कि होलिका दहन कब करें, क्योंकि इस बार भद्रा काल लग रहा है होलिका दहन में, और भद्रा काल में होलिका दहन करना बड़ा अशुभ होता है। साथ ही साथ जानेंगे इस कार्यक्रम में 6 रामबाण उपाय जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं लेकिन पेज को फॉलो नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसको फॉलो भी जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। इस बार जो होलिका दहन है 17 मार्च 2022 में मनाया जाएगा, और इस साल जो भद्रा है वो होने जा रही है, यानी कि भद्रा का जो प्रारंभ हो रहा है वो दिन में 1:20 से प्रारंभ हो रहा है, और रात को 1:57 तक भद्रा रहेगी। और जनरली होलिका दहन शाम के 8 बजे से लेकर और 10-11 बजे तक मनाई जाती है, और उस समय पे भद्रा है। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि भद्रा में होलिका दहन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो कहा जाता है कि भद्रा काल में कोई भी काम अशुभ होता है, उसका फल ही अशुभ होता है। तो ऐसे में क्या होलिका दहन नहीं किया जाएगा 17 तारीख को? ऐसे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र, जब कन्फ्यूजन आ जाए, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाए, ऐसे में निर्णय सिंधु का हम सहारा लेते हैं। तो निर्णय सिंधु के अनुसार भद्रा के अंदर भी भद्रा का जो मुख होता है वो बहुत ज़्यादा अशुभ होता है, वो त्याज्य होता है, यानी कि उसमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो वो भद्रा का मुंह, क्योंकि भद्रा 1:20 से शुरू हो रही है, तो भद्रा का मुंह यानी कि 4 घंटे बाद तक, यानी कि 4 या 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद आप जो है होलिका दहन कर सकते हैं। तो यानी कि आप होलिका दहन रात को 9:20 से लेकर 10:31 तक कर सकते हैं। इस समय पे भद्रा का मुंह पूर्णतया से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, पहला चीज़ ये हो गया। अगर आप बिल्कुल भद्रा रहित होलिका दहन करना चाहते हैं तो दूसरा मुहूर्त भी बताता हूँ, वो 18 तारीख को पड़ जाता है। 18 तारीख को रात को कहीं कहीं ना कहीं 12:58 से लेकर और 2:12 तक होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा। यदि आपके अंदर या आपके ग्रुप के अंदर इतना सामर्थ्य है तो सबसे बेहतरीन है रात को होलिका दहन करना। नहीं तो 9:20 से लेकर और रात्रि के 10:31 के में आंखें बंद करके निर्णय सिंधु के अनुसार आप होलिका दहन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होलिका दहन में पौराणिक महत्व। ये कथा प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की है, ये आप सब जानते ही हैं कि होलिका को वरदान था कि उसको जलाया नहीं जा सकता, लेकिन जब वो प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी तो वो जल गई। यानी कि ये कहानी या ये कथा बुराई पे अच्छाई की विजय को दर्शाती है। ठीक है जी, ये सब आप जानते ही जानते हैं, लेकिन इस कहानी से मैं बहुत सारी सीखें छिपी हुई हैं, उसको भी हमें खुद भी सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। पहला चीज़, प्रहलाद से हम आत्मविश्वास करना सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन पे, अपने आप पे आत्मविश्वास करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन कठिनाइयों के बावजूद भी सरल हो जाता है। हिरण्यकश्यप से हम सीख सकते हैं कि अहंकार और ईर्ष्या होने पर व्यक्ति राजा या धनी होने के बावजूद भी गिर जाता है। यानी कि जीवन के अंदर अहंकार और ईर्ष्या है और आप सक्सेसफुल है तो भी आपका पतन निश्चित है। तीसरी चीज़, होलिका से हम ये सीख सकते हैं कि बुरा कार्य करना या बुरी चीज़ को सहना या बुरे संगत का अनुसरण करना हमारे लिए अभिशाप के समान है। यानी कि ऐसे में वरदान भी, आपके गुण भी अवगुण में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए बुरी संगत से बचना चाहिए। और होलिका दहन में कृपया आप लोग लकड़ी का प्रयोग कम से कम करें, ये हमारी आपसे विनती है, क्योंकि होलिका दहन आदिकाल से मनाया जा रहा है।
हमारे पूर्वज भी मनाते थे, लेकिन हमारे पूर्वज में जो खासियत थी वो हम में नहीं है। हमारे पूर्वज अगर लकड़ियाँ जलाते भी थे तो बहुत सारे पेड़ मित्रों लगाते भी थे। हर साल हमारे पूर्वज बहुत सारे पेड़ों को लगाते थे। और हम धन कमाने में मनी माइंडेड हो गए हैं। हम पेड़ तो क्या, एक पौधा भी साल में मुश्किल से लगा पाते हैं। तो जो व्यक्ति अगर पेड़ काटे, होलिका दहन का पर्व जो संस्था मनाए, उनका एक दायित्व हो जाता है कि कम से कम उनको हर एक व्यक्ति को 5 पेड़ तो एटलीस्ट लगाना चाहिए जो संस्था मना रही है। तब आप उत्तराधिकारी हैं काटने के, अन्यथा आप एक गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज पेड़ काटते जरूर थे, होलिका का पर्व मनाते जरूर थे, लेकिन वो पेड़ बहुत लगाते भी थे। हर साल हर महीने वो लगाते रहते थे, जो हम नहीं करते हैं। इसलिए हमारा जो हम अगर पेड़ काटते हैं तो वो एक तरह से गुनाह हो जाता है, ये याद रखिएगा। अब बहुत से बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि होलिका दहन क्यों मनाएं। देखिए, जब जब जिस जिस पल, जिस जिस दिन, जिस जिस समय, जिस तारीख को बुराई पे अच्छाई की विजय प्राप्त हुई हो इतिहास के अंदर, उसको बड़े उत्साह उमंग से मनाना ही चाहिए। बल्कि अपने परिवार के साथ में मनाना चाहिए। संतान को भी विशेषतया से उसमें सम्मिलित करना चाहिए। अपने बूढ़े बुजुर्गों को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। बल्कि समाज में उस पर्व को मनाना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छा और ईमानदारी पे डिगा रहे। और ये सीख कहाँ से मिलेगी? हमारे होली दीपावली वाले पर्व से मिलेगी। इसलिए परिवार के साथ में आपको होलिका दहन अवश्य करना चाहिए और नई पीढ़ी, छोटे बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। अब बात करते हैं होलिका दहन में क्या उपाय करने चाहिए। और उपाय जब सक्सेसफुल होंगे जब आप उसके साथ में मंत्र भी करेंगे। पहला मंत्र है उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतकम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम। क्योंकि होलिका दहन में नरसिंह, विष्णु अवतार नरसिंह से जुड़ा हुआ है, तो नरसिंह का मंत्र किया जाता है। अब ये जो मैंने मंत्र बोला है ये तो बड़ा मंत्र है, हो सकता है आप ना करें, लेकिन मैं आपको छोटा मंत्र भी बताऊंगा। और उपाय होलिका दहन पे आप 6 ऐसे रामबाण उपाय बताऊंगा जिससे कि आप परिवार की नेगेटिविटी और कष्ट दूर कर सकते हैं। पहला उपाय के बारे में बात करते हैं। घर में सुख शांति के लिए ये उपाय होता है। आपको क्या करना है, मखाना लेने हैं। मखाने 1 मुट्ठी भर ले लीजिए। परिवार में जितने भी लोग हैं उनका सबका हाथ लगा के आपको होलिका दहन के समय, जब होलिका जल रही हो, उसमें डालना है। डालने से पहले ये मंत्र 5 या 7 बार कर लीजिएगा। ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ये मंत्र घर के अंदर ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ये मंत्र मैं लिख के भी दूंगा, आप उसको लिख लीजिए। ये मंत्र बोल के आप जो है होलिका दहन में आप इसको डाल दीजिए, जिससे कि परिवार में शांति हमेशा बनी रहेगी। धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, धन खर्चा हो रहा है, धन आ नहीं रहा है, तो धन वृद्धि के लिए आपको क्या करना है, सतनाजा ले लीजिएगा। और सतनाजा लेके परिवार का सबका हाथ लगा के, यानी कि इतना सतनाजा लेके सबका हाथ लगा के घर ही के अंदर ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धिम कुरकुरु फट स्वाहा, ये मंत्र 3 बार, 5 बार, 7 बार, एटलीस्ट 11 बार आप करें और मुहूर्त पे करें। उसके बाद आप होलिका में इसको डाल दीजिएगा। तीसरा, घर के अंदर शादी, संतान या कोई भी मांगलिक काम में विघ्न आ जा रहा है, मांगलिक काम हो ही नहीं रहे, तो ऐसे में क्या करनी है, नवग्रह समिधा यानी कि नवग्रह लकड़ी लेके आनी है, ठीक है। और परिवार का हाथ लगा के ये मंत्र बोल दीजिएगा, ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ये मंत्र 7 बार या 11 बार बोलकर और जब होलिका जल रही हो तो उसमें डाल दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में अनबन हो रही है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल पा रहा है, पति पत्नी के बीच में मतभेद है, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है, ऐसे में रेवड़ी या बतासे 1 मुट्ठी लें और आपको यही मंत्र का जाप करना है, ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ये मंत्र 7 बार 11 बार कर फिर आप होलिका दहन में इसको डाल दीजिएगा। इसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी, मानसिक तनाव या मानसिक रूप से बाधाएं चल रही है या मानसिक रूप से घर के अंदर झगड़ा चल रहा है, कलेश चल रहा है,
वाद विवाद चल रहा है। तो ऐसे में क्या करें, पीली सरसों ले ले एक मुट्ठी, और यही मंत्र ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ये मंत्र का जाप 7 बार या 11 बार करके और फिर उसके बाद इसको होलिका दहन में डाल दीजिएगा। इसके बाद 5वां उपाय मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की कार्य बाधा चल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है, ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, विदेश यात्रा में विघ्न चल रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की कार्य बाधा में दिक्कतें आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, 108 दाने काली मिर्च के लेने हैं, उसको हाथ में रख लीजिएगा। यही मंत्र बोलना है, ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरकुरु फट स्वाहा, ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरकुरु फट स्वाहा। ये मंत्र 11 बार 7 बार बोलकर और सबका हाथ लगा के कि परिवार में सभी के कार्य अच्छे रहे, और उसको होलिका दहन में आप डाल के जरूर आए। सर्व बाधा निवारण मतलब कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो कि बताने लायक नहीं होती। सर्व बाधा यानी कि हर एक की कुछ ना कुछ बाधाएं होती हैं, तो सर्व बाधा किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो वो ये उपाय कर सकता है। ऐसे में आपको सूखा नारियल, जिसे श्रीफल नारियल है, उसको लाइएगा घर के अंदर, और सबका हाथ लगा के ये मंत्र का जाप 7 बार और 11 बार करना है। ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ये मंत्र का जाप आपको करके फिर इस नारियल को होलिका दहन में डाल देना है। यदि आप ये उपाय करेंगे, और ये हमारे पूर्वजों के उपाय, पुरखों के उपाय अगर ये आप करेंगे, तो आपको 100% अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस उपाय को करने के लिए मंत्र जाप जरूरी है। मंत्र नरसिंह का, ओम नरसिंहाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ये मंत्र जब भी इनमें से कोई भी उपाय आप कर रहे हैं तो 7 बार या 11 बार, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान है, तो 51 बार इस मंत्र का जाप करके फिर इसको होलिका दहन में डालेंगे। तो आपके कार्य अगर ज़्यादा बिगड़े तो 51 बार, यदि नॉर्मल बिगड़े तो आप कम से कम इसको 11 बार करके होलिका दहन में डालें। और ये उपाय आप जरूर करें, रामबाण उपाय है, जीवन को अच्छा करने वाले उपाय है। नमक, मिर्ची, चीनी, हल्दी के उपाय मैं नहीं बताता। उपाय भी जब ही लगते हैं जब मंत्र उसके साथ में होता है, क्योंकि ऊर्जा बननी जरूरी है। कोई भी यदि आप जीवन में उपाय करते हैं मित्रों, तो उसके साथ में मंत्र जाप जरूर होना चाहिए। मंत्र देवताओं का आवाहन होता है, देवताओं का ध्यान होता है। जो देवी देवता होते हैं वो संस्कृत की भाषा से ही समझते हैं, तो इसलिए यदि आप मंत्र करते हैं तो वो ज़्यादा असर करता है। मंत्र करके कोई उपाय करते हैं तो वो ज़्यादा असर करता है, और देवी देवताओं तक शीघ्र अतिशीघ्र वो उपाय पहुंचता है। ऐसा नहीं कि ऐसा उठा लो और डाल दो, उसके साथ में कोई ना कोई ओम गणेश या कोई ना कोई मंत्र आप साथ में करोगे तो आपको अच्छा होगा। बाकी यूट्यूब में व्यू बढ़ाने के लिए, फेसबुक में व्यू बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये उपाय वो उपाय वो उपाय, हर चीज़ के उपाय पे ले जाते हैं आप लोगों को। लेकिन हर उपाय, हर समस्या का उपाय नहीं होता मित्रों, इसको आपको समझना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।